वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो कि आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर कर देगा। जैसे कि एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं तो इस टाइम पर आपको रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमने पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट में से जो आपके 20 मार्क्स कवर करती हैं सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें डाली हुई है और साथ ही साथ इसमें कंसेप्ट बाइट भी डाले हैं ताकि कोई भी और अगर एमसीक्यू आए इनके अलावा तो आप उसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द इंटरनल फीलिंग ऑफ बीइंग अ मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल इज टर्म्ड एज। तो जैसे सब्जेक्ट का नाम है जेंडर, तो इसमें पहले जेंडर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी, आइडेंटिटी, बाइस। तो जेंडर क्या होता है कि भाई हाँ कि जो बॉय और मैन उसको बताना, लेकिन इसमें पूछा गया कि फीलिंग्स बताई जाती है कि मैं मैन हूँ, वुमेन हूँ, बॉय हो और गर्ल हो। उस इंटरनल फीलिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी, कि मैं खुद को अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, कि मैं खुद को मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल क्या बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर। प्रेफरेंस यानी कि आप ये कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं कि एक जेंडर के ऊपर दूसरे जेंडर को कैसे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि व्हेन मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन अ वे दैट इज अनफेयर, यानी कि दोनों को अलग अलग तरीके से जो गलत है ट्रीट किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी नहीं, इक्विटी तो समानता होगी। इक्वालिटी उनको जस्टिस होगा। आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ा, वो इंटरनल फीलिंग होगी। जेंडर बाइस, बाइसनेस होती है अनफेयर वे में ट्रीट करना। नेक्स्ट है इसमें द फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। तो इसमें वर्ड ही आ गया ना कि फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन इन टर्म्स ऑफ राइट्स, बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड। तो देखो इसमें हर एक चीज में क्या होता है? फेयर, बिल्कुल कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई बायसनेस नहीं होती और कोई इम्पार्शियलिटी नहीं होती उनके राइट्स को लेके, उनके बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, अधिकार सभी को लेके, तो उसको बोलेंगे हम समानता यानी कि इक्विटी। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द स्टेट और कंडीशन दैट ट्रीट्स मैन एंड वुमेन द सेम with regards to social status, पॉलिटिक्स एंड लीगल राइट्स मीन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें मैन और वुमेन को उनके सोसाइटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनकी पॉलिटिक्स, लीगल राइट्स के अकॉर्डिंग सेम तो माना जाता है, लेकिन उनको एक जैसे उनमें जस्टिस की वे में ट्रीट किया जाता है, तो उसे बोलेंगे हम जेंडर इक्वालिटी। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? इक्विटी में क्या होता है? उनके राइट्स जो फेयर होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, समान होते हैं, और इसमें क्या होता है? उनको अपने सोसाइटी स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने लीगल राइट्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें द कल्चरल ट्रेट्स दैट आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज लैंग्वेज, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इज नोन एज। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई जैसे हमें अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग, अलग अलग नेशन, राष्ट्र के अकॉर्डिंग पीपल को कैटेगराइज किया जाता है, उनकी ट्रेट्स को, उनकी खूबियों को, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एथनिसिटी। तो एथनिसिटी को हिंदी में बोलते हैं जातीयता। इक्विटी हम नहीं होता, हमने पढ़ लिया, इक्वालिटी भी और आइडेंटिटी भी। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फिर ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको डिफरेंशिएट में भी आ सकती हैं कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से करिए और लास्ट में इनके कंसेप्ट से आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स टेक ऑन जेंडर्ड क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स and learn what their society expects of them as males और females is called। यानी कि हमें बताया जाता है कि सोसाइटी के अंदर हमारे क्या रोल्स हैं और क्या क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि जेंडर्ड क्वालिटीज, यानी कि सोसाइटी के द्वारा जेंडर कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसमें मेल और फीमेल के
क्या राइट्स है, क्या रोल्स है कि भाई हाँ मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो घर का काम करेंगी और मेल्स बाहर का काम करेंगे। तो ये सोसाइटी के अंदर बताया तो इसको बोलेंगे जेंडर सोशलाइजेशन। सिर्फ जेंडर रोल नहीं होगा ये, जेंडर बायस तो इसमें कोई अनफेयर और इम्पार्शियलिटी नहीं है और कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द कंसेप्ट ऑफ जेंडर विच रेफर्स टू सोशली डिफाइंड डिफरेंसेस। आ गया डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड। तो ऑफकोर्स जब मैन और वुमेन के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में डिफरेंस होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर बायस नहीं हो सकता। देखो बायस और डिफरेंस में थोड़ा सा ही, क्योंकि बायस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, और डिफरेंस को भी हम क्या करते हैं भाई उनमें डिफरेंशिएट करना, तो उसमें उसके रोल्स को इम्पार्शियल अनफेयर वे में करते हैं, लेकिन इसमें क्या उनके रोल को ही डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें द टेंडेंसीज टू वियर ट्राउजर्स और ड्रेसेस, कटिंग वंस हेयर शॉर्ट और लॉन्ग एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू सेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि मेल फीमेल गर्ल बॉय इनके ड्रेसिंग स्टाइल में, इनके हेयर स्टाइल में, इनमें ही जब डिफ्रेंशिएट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जेंडर डिफरेंसेस। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल एंड टू प्रोवाइड सेम सिचुएशन एंड कंडीशन टू ऑल मीन। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था कि फेयरनेस होती है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो सेम सिचुएशन में सबके लिए सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वलिटी। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। एक और चीज, इन सारे के सारे नोट्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू बिहेव इक्वली मीन्स, तो अगर हम सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, नॉट इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि समान, लेकिन इक्वालिटी यानी कि उनके साथ बिहेव करना इक्वल रूप से। नेक्स्ट है इसमें एन इक्वल रिगार्ड्स टू ऑल रेसेस इज, यानी कि सारी की सारी जो कास्ट होते हैं, जो जाति होती है, उनके साथ इक्वल रिगार्ड्स करना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेशियल इक्वालिटी, यानी कि जो जाति में इक्वालिटी रखना। फिर है अ सोशल सिस्टम इन विच मेल होल्ड्स प्राइमरी पावर इज कॉल्ड, कि जिसमें जो मेल सारी की सारी जो घर में होता है, जो सारी प्रॉपर्टी में, हर चीज में, डिसीजन में मेल्स के ही चलती है, तो उसे क्या बोलेंगे, जेंडर रोल, नो। पेट्रियार्की, यस, जिसमें पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, पेट्रियार्की नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर है विच इज डिफाइंड एज मदर सेंटर्ड सोसाइटी, यानी कि जिसमें सारे के सारे रोल्स मदर द्वारा प्ले किया जाते हैं, उसे बोलेंगे मैट्रिआर्की। तो आप हमने ये टॉपिक्स किए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन आइडेंटिफाई एज अ बॉय मे एक्चुअली फील एंड एक्ट लाइक अ गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये क्या बताया गया है इसमें कि वैसे तो कोई पर्सन बॉय होता है, लेकिन वो अपने आप को वो बिहेव कैसे करता है कि वो गर्ल है, उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो गर्ल्स की तरह होती है। वैसे तो देखो जेंडर ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है कि भाई क्या उसके रोल्स है गर्ल्स के क्या बॉयज के, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी होती है कि वो लड़कियों की तरह शाइनेस फील करता है, इतना बिल्कुल काइंड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, और साथ साथ जेंडर डायस्फोरिया, यानी ये दोनों एक ही हैं, डिसऑर्डर और डायस्फोरिया एक ही नाम होते हैं, तो बोथ इसका आंसर होगा ए एंड बी। नेक्स्ट है इसमें द सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड, यानी कि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मेल और फीमेल के रोल, तो उसका क्या होगा, वो जेंडर। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द बायोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको देखते ही डॉक्टर कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स। तो ये बताते हैं कि भाई इसका सेक्स क्या है, वो बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी इज, ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं,
ये होता है स्टीरियोटाइप, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीजें बताई गई है, आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि भाई किसी भी पर्सन और किसी भी चीज के प्रति एक फिक्स्ड आइडिया होता है, वो सच भी नहीं होता, या हम कह सकते हैं घिसी पिटी सोच होती है। नेक्स्ट है इसमें प्री कंसीव्ड, यानी कि पहले से ही धारण किया हुआ आइडिया, पहले से ही जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो हम अपनी फैमिली जो पहले से फॉलो करती है, कल्चर में फॉलो करते हैं, जहां पर फीमेल्स एंड मेल्स आर असाइंड रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिटरमाइंड एंड लिमिटेड बाय जेंडर इज नोन एज। तो जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया था कि भाई गर्ल्स घर का काम करेगी, बॉयज बाहर जाके अर्निंग करेंगी, ये सारे रोल्स पहले से ही डिसाइड होते हैं, लेकिन आजकल ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। फीमेल्स यानी कि गर्ल्स भी बिल्कुल लड़कों की तरह सारे काम करती हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। सेकेंड लास्ट है इसमें, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल वेदर ही और शी इज फ्रॉम एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड रेस एटसेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो वैसे इसमें इक्वल नहीं है कहीं भी वर्ड, तो ये कह रहे कि ऑल, सभी को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको सारे राइट्स, चाहे वो कास्ट से किसी भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, क्रीड से हो, तो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसे बोलेंगे इक्वेलिटी, नॉट इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि भाई समान अधिकार हो सबको। लास्ट है इसमें, अभी पता चलेगा, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू द वीक स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका मतलब होगा इक्विटी, यानी कि सबको इक्वल परफॉर्म करना, कि अगर कोई बच्चा कमजोर, कोई वीक रह जाता है, तो उसको इतना अधिकार है कि उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू हम क्या करें, इंप्रूव कर सके। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसके कंसेप्ट बाइट, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे, अगर कोई क्वेश्चन हमारा छूट भी गया एग्जाम में, तो आप उससे इसको अचीव कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, जेंडर आइडेंटिटी। तो क्या पढ़ा था हमने जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, कि ये इंटरनल फीलिंग होती है कि हम मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, कि हम खुद से ही अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम अपने आप को, जैसे हम अपने आप खुद का परिचय देते हैं, तो हम बताते हैं कि हाँ हम मैन है, वुमेन है, या फिर बॉय है, या फिर गर्ल है, वो होता है जेंडर आइडेंटिटी। सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं होता। इट इज वंस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वंस ओन जेंडर, तो वो बोला ना कि खुद का एक्सपीरियंस होता है। इट इज डिफाइंड एज पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ एज मेल और फीमेल। दिस कंसेप्ट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल। ऑल सोसाइटीज हैव अ सेट ऑफ जेंडर कैटेगरीज दैट कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेल्फ आइडेंटिटी इन रिलेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जैसे इसमें बताया गया है कि जेंडर क्या होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, यानी कि जो अपने आप को कैटेगराइज कर सकता है उसे बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इसमें इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब होता है समानता, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड impartial to provide same situation and condition to all। तो पढ़ा था ये हमने एमसीक्यू के अंदर, इक्विटी रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, कोई अन्याय ना हो। फिर है इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ईच अदर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स, और प्रिंसिपल्स, डिफरेंट एबिलिटीज, वीकनेसेस, वो सारी की सारी, अगर किसी को, अब हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, तो वो इक्विटी का एग्जाम्पल होता है। इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच, तो जो जिस चीज की जिसको जरूरत है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत थी तभी उसको प्रोवाइड की थी, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। फिर है इक्विटी जस्टिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इट लुक्स एवरी वन डिफरेंटली बिकॉज इक्विटी मीन्स फेयरनेस एंड जस्टिस। इन इक्विटी प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन नीडेड टू प्रैक्टिस इक्वली, तो सारी चीजें इक्वल ही इनको दी जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, यानी कि उसको न्याय देना, कि होता तो इसका मतलब भी क्या होता है कि बिहेव इक्वली, भी सबके साथ इक्वल बिहेव करना, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि वी कांट मेक ऑल अलाइक, भी सबको एक जैसा नहीं मान सकते, बट प्रोवाइड इक्वल सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन सबको हम इक्वल सिचुएशन दे सकते हैं, सबको बिल्कुल एक जैसा नहीं बता सकते। जैसे एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल वेदर ही और शी इज फ्रॉम एनी कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड एंड रेस, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई सबको बराबर अधिकार दिया जाए, लेकिन ये कोई एक ठप्पा नहीं है कि हाँ देना ही है और देंगे ही। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया था, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेटिक सिचुएशन
It means equal rights for all the people and the abolition of all special rights and privileges. तो जो special rights दिए जाते हैं, special benefits दिए जाते हैं, उनको खत्म करना. Negatively, equality implies abolition of all special privileges. तो हमें जो जो special privilege दिए जाते हैं caste में, religion में, उनको खत्म करना. It also stands for the abolition of all man-made inequalities and discrimination. कि जो इंसानों ने discrimination, जो भेदभाव कर रखा है, चाहे वो मेल फीमेल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, उसको खत्म करना. और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इक्वल राइट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. जैसे जॉब में है तो जॉब में कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड हमें क्या नहीं करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए. उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे जॉब होनी चाहिए, ना कि नेपोटिज्म वगैरह उसके बेसिस पे. नेक्स्ट है इसमें जेंडर इक्वालिटी. तो जेंडर में क्या होता है, वो इक्वालिटी था, ये था जेंडर इक्वालिटी. इसमें भाई बॉय और गर्ल और मैन वुमेन के हिसाब से उनके रोल्स डिसाइड होते हैं. तो ये वही है. सेकंड पॉइंट देख लेते हैं. जेंडर इक्वालिटी इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन विच इंटेल्स द कंसेप्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, वो फ्री हैं अपनी एबिलिटीज को और अपनी चॉइसेस को बढ़ावा देने के लिए. इसमें स्टीरियोटाइप की कोई जगह नहीं होती. इसको क्या माना गया है कि जो ये रोल्स हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, कि कैसे जो स्पेसिफिक रोल्स डिसाइड किया गया है उनको कैसे खत्म किया जाए. लास्ट इसमें डज नॉट मीन दैट वुमेन and men have to become the same but that their rights, responsibilities and opportunities will not. ये क्या कह रहा है कि भाई उनको बिल्कुल एक नहीं मानना कि भाई मैन और वुमेन एक होते हैं, लेकिन जो उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं. वो उनको डिपेंड है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, उनको कोई भी चीजें उन पे थोपी नहीं जाती. फिर है इसमें जेंडर इक्विटी. तो जेंडर इक्विटी, जो इक्विटी का मतलब क्या था कि भाई फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी. और जेंडर में क्या आ जाता है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, मैन और वुमेन से रिलेटेड. ठीक है, इसमें देख लेते हैं. एक एग्जांपल है कि जेंडर इक्विटी मींस फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैन वुमेन. दिस में इंक्लूड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ और ट्रीटनेस दैट इज डिफरेंट बट which is considered equivalent in terms of rights, benefits, obligations and opportunities. तो सबको बिल्कुल equivalent यानी कि बराबर समझना. नेक्स्ट है इसमें मीनिंग ऑफ जेंडर बायस. तो जेंडर बायस, तो बायसनेस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव. तो कैसे होता है ये भेदभाव कि अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर, कि भाई एक जेंडर को दूसरे से बढ़ चढ़कर मानना, कि दूसरे को उससे कम आंकना, कि भाई गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, ये जेंडर बायसनेस होता है. इज व्हेन मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन अ वे दैट इज अनफेयर, जो कि गलत होता है. इसकी वजह से क्या होता है, गर्ल्स आर केप्ट लेस इन द सोसाइटी इन एजुकेशन एंड इन न्यूट्रिशन देन द बॉयज. तो ये भी माना जाता है कि भाई गर्ल्स को है जो वो खाने के लिए कम देना चाहिए, बॉयज को ज्यादा देना चाहिए. तो ये सारे के सारे किसी पिटी बातें हैं. स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी इसको बोलते हैं. जेंडर बायस अकर्स बिकॉज ऑफ पर्सनल वैल्यूज, परसेप्शन एंड आउटडेटेड ट्रेडिशन. ये बहुत पुरानी हो चुकी है, पहले होता था लेकिन अब ये सारी चीजें एट प्रेजेंट धीरे धीरे चेंज हो रही है. ये एग्जिस्ट ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एट वर्क प्लेस. लेकिन कई जगह पर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हेल्थ यानी कि डॉक्टर्स वगैरह के पास भी ये देखा जाता है. फिर लास्ट इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स द बिलीव दैट one gender is superior than another, especially that men are superior to women. It is important to note that gender bias exists in both मेल फीमेल. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को या गर्ल्स को ही दबाया जाता है. कई जगह ऐसी होती है कि मेल्स को भी दबाया जाता है, उनके कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को इक्वल रखना चाहिए. नेक्स्ट है इसमें स्टीरियोटाइप. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि घिसी पिटी सोच होती है, कैसे हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए. फिर है जेंडर स्टीरियोटाइप. जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि भाई वो सारे के सारे टॉपिक्स में मेन जेंडर का रोल ही क्या होता है, भाई कैसे हम हमारे जो मैन वुमेन है, मेल फीमेल है, बॉय गर्ल है, इनको हम कैसे अलग अलग ट्रीट करते हैं. इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ wrongful जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आर द फेलियर टू criminalize marital rape based on societal perception of women
as the sexual property of men. The stereotype think that women should protect themselves from sexual violence by dressing and behaving modestly. तो इसमें यही बताया गया है कि भाई वुमेन है वो उनकी जो धारणाएं बनाई गई है कि भाई हाँ अगर वो छोटे कपड़े पहनेंगी या फिर अब अच्छे से बिहेव नहीं करेंगी तो वो अपने आप को ओवर शो करती है, तो ये गलत है। उनको अपने आप को किसी भी तरह में लड़कों की तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।